भगवान के चरणों में प्रीति होती है। भक्तों के चरित्रों का श्रवण कथन करें, भक्तों का संग करें, अल्पाहार करें, कम बोलें और राइट टाइम सोने जगने का रखें और फिर नाम का अभ्यास करें। देखो नाम कृपा करने लगेगा। जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है, जो राधा नाम है वही राधा है, जो राम नाम है वही राम है। तो भगवान ही तो नाम रूप में है, तो भगवान कृपा करने लगते हैं। धीरे धीरे जब प्रभु से अपनापन होने लगता है तब फिर मन रुकने लगता है। अभी प्रभु पराये से लगते हैं, संसार अपना लगता है, नहीं पत्नी पुत्र शरीर रुपया घर मकान ये लगता मेरा है, और भगवान एक पराये से लगते हैं। और जब नाम जप करते करते भगवान अपने लगने लगते हैं और ये सब स्वप्न जैसा लगने लगता है, तब जानो अब सही भजन हो रहा है। जब भगवत मार्ग में आ गए और नाम जब शुरू हो गया तो अब इसका जितना प्रपंच सब ऑपरेशन हो जाएगा। अभी चाहे जितना उलरे गिरे जले भागे कुछ नहीं, अब इसको निर्मल होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का नाम चल रहा है ना। नाम पहारू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, रात दिन भगवान नाम का पहरा है और भगवत ध्यान रूपी दरवाजा बंद है तो जाएगा कहाँ मन। जितना अहंकार गलित होता चला जाएगा उतने आध्यात्म की ऊंचाई पर आप चलते चले जाएंगे। देहाभिमान ही जीव के बंधन की श्रृंखला है। जैसे ट्रैक्टर में फंसाने वाला नहीं होता, ऐसे कर दो, हल जोतने वाला अलग ट्रैक्टर अलग, पर वो जो फंसाने की श्रृंखला है अहंकार है। अहंकार हट जाए, माया अलग आप अलग, ये सब माया ही है। प्रेमी और मोक्ष में ऐसा समझो जैसे चीनी के बोरे में दो चीटे लगे हुए हैं। अब एक चीटा चीनी के साथ चीनी बन गया उठ के, और एक बोरे में लगा हुआ साइड से आनंद ले रहा है। तो इनमें से आनंद कौन ले रहा है? जो साइड में लगा हुआ है। जो चीनी बन गया ब्रह्म रूप मोक्ष हो गया, और जो भक्त बनकर भगवान का रसास्वादन कर रहा है वो प्रेम का रसास्वादन कर रहा है। राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा मरा, और ब्रह्मर्षि पदवी प्राप्त की नहीं प्राप्त की। ज्यादा बुद्धि न लगा के अगर भजन किया जाए तो स्थिति आ जाएगी, और बुद्धि लगाओ तो इतने शास्त्र रूपी जंगल है कि पूरा जीवन भटकते रहो, हाथ कुछ नहीं लगेगा। बुद्धि प्रवीण हो जाएगी, तर्कवाद विवाद में प्रवीण, लेकिन आत्मानंद का अनुभव तो नहीं होगा। ब्याह हुआ, पति पत्नी में प्रेम नहीं, पत्नी दूसरे को प्यार करती, पति दूसरे को प्यार, कैसे गृहस्थी चलेगी? कैसे कुल परंपरा चलेगी? कैसे संतान चलेगी? आप विचार करके देखो। तो इसलिए हमें लगता है कि अगर माता पिता भी और बच्चे दोनों सुधरना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। हमारा समाज उन्नति को प्राप्त हो, नहीं तो अवनति को प्राप्त हो। साधु पहले भ्रमण करते थे, अब भ्रमण करें तो कह देंगे बच्चा चोर है, मार डालेंगे। अरे बच्चा चोर है तो बंदी बना लो, दिन में जांच कर लेना, भारत के ही तो है। नहीं, मार डाला लाठी डंडों से। तो साधु महात्मा अगर गांव गली जाए तो कहते हैं बच्चा चोर है, मार डालें। तो सुधरेंगे कहां से? समाज सुधरेगी संतों के वचन से, शास्त्र स्वाध्याय से, अच्छे आचरण से।